हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि रिएक्ट की जो डिमांड है और जो उसकी जॉब्स हैं वो सबसे ज़्यादा है मार्केट में एज़ कंपेयर टू किसी भी अदर टेक्नोलॉजी से फ्रंट एंड। ओके, अब उस जॉब्स को पाने के लिए और इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आज मैं शेयर करने वाला हूँ टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर कैंडिडेट्स हैविंग अराउंड 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन रिएक्ट। तो अगर आप पहले से रिएक्ट जानते हैं तो आप इसको एज ए मॉक इंटरव्यू भी कंसिडर कर सकते हैं। करना क्या है, आपको जस्ट क्वेश्चन को लिसन करना है, वीडियो पॉज करना है, अपना आंसर सोचना है और फिर मेरे आंसर से कंपेयर करना है। ठीक है। हे, माय नेम इज़ हैप्पी और मैं कैंडिडेट्स की हेल्प करता हूँ रिएक्ट इंटरव्यूज़ को क्रैक करने में बाय पोस्टिंग इंटरव्यू गाइडेंस वीडियोस, रिएक्ट के करियर वीडियोस, रिएक्ट की जॉब्स वीडियोस। और अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो अभी के अभी प्रेस करो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। चलिए शुरू करते हैं अब पहले क्वेश्चन से। हाउ डज द रिएक्ट ऐप लोड एंड डिस्प्ले द कंपोनेंट्स इन द ब्राउज़र? ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको फ़्लो अच्छे से पता होना चाहिए किस तरीके से रिएक्ट में चीज़ें फ़्लो किस तरीके से है। तो चलिए, सपोज़ आप एक यूज़र हैं, आपने एक वेबसाइट ओपन करी, रिएक्ट वेबसाइट ओपन करी अपने ब्राउज़र में। तो पहले क्या होगा, आपके रिएक्ट सर्वर, फ्रंट एंड सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी और सबसे पहले index.html पेज के पास जाएगी, उसको ढूंढेगी, उसको ओपन करेगी। और ये क्या है, आपका सिंगल पेज जो है आपकी एप्लीकेशन का, वो यही पेज है। अब ये index.html क्या करेगा, रिएक्ट लाइब्रेरीज की हेल्प से index.js पेज को खोलेगा। ठीक है, उसको रेंडर करेगा। और index.js क्या है, आपका एंट्री पॉइंट है जावास्क्रिप्ट के लिए। वैसे तो एंट्री पॉइंट index.html है, बट जो जावास्क्रिप्ट का एंट्री पॉइंट है आपकी एप्लीकेशन में वो index.js है। फिर ये index.js किसको कॉल करेगा, app.js को कॉल करेगा, जो कि क्या है, आपकी एप्लीकेशन का रूट कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है, जिसके अंदर आपके सारे चाइल्ड कंपोनेंट्स एज ए प्लेस होल्डर है, आप कह सकते हैं इसको। तो पेरेंट भी कह सकते हैं आप, चाइल्ड रूट भी कह सकते हैं। अब ये रूट कंपोनेंट के जो कोड का रिप्लेस होंगे, जो जो रूट एलिमेंट index.html है उसमें इसके सारे कंपोनेंट डिस्प्ले होंगे। ये index.js मदद करेगा इसमें। तो ये जो सारी सेटिंग्स हैं किस में प्रेजेंट होती हैं, index.js में करने के लिए आपको जो जितने भी आपके जो app.js के कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर चाइल्ड कंपोनेंट्स होंगे कुछ इस तरीके से, बहुत सारे चाइल्ड कंपोनेंट्स होंगे। ये आपके index.html में जाएंगे किसके हेल्प से, index.js की हेल्प से। तो ये था एक फ्लो, मतलब मैंने बहुत ही ब्रीफ में आइडिया दिया है। आप जब index.js फाइल को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। मैं दिखाऊंगा एक क्वेश्चन में कि एक्चुअली होता कैसे, कैसे जा रहे हैं। बट ये फ्लो हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, कभी कोई पूछ ले तो पता होना चाहिए कि ओके ऐसा ऐसा काम हुआ। जब index.html में गया तब जाके फाइनली जो डिस्प्ले आपके जो ब्राउज़र में आप UI देख रहे हैं, वो ये जो सारे कंपोनेंट्स देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ तक आया और किस तरीके से ये वापस गया। तो ये था इस क्वेश्चन का शॉर्ट और सिंपल आंसर। और हाँ, ये कुछ फाइल्स का वो भी है, डिटेल्स मैंने दी है नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि लेटर अगर आप चाहो तो देख सकते हो एक बार और पॉज करके कि क्या हुआ। बट अगर समझ में आ गया जो मैंने कहा तो ज़रूरत नहीं है इसकी। व्हाट इज़ ए स्प्रेड ऑपरेटर इन JSX? नाम से ही इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो हमारे पास जैसे पास प्रॉपर्टीज़ करते हैं पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट में, ठीक है, और इस तरीके से हमारा कुछ एक ऐप है। तो नॉर्मली होता क्या है कि हमारे पास जब हम पास करते हैं डाटा तो आप समझ रहे होंगे कि 2 ही पैरामीटर होते हैं, पर नहीं, हमारे पास 5, 10 और 15 पैरामीटर्स हो सकते हैं जो हमें पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में ट्रांसफ़र करने हैं, सेंड करने हैं। अब और की वैल्यू पेयर्स हो सकते हैं जो हमें एक्सटर्नल डाटा API से मिल रहे हैं, जो हमें चाइल्ड में पास करने हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले तो हम एक प्रॉप्स का यूज़ करते हैं। इस तरीके से एक प्रॉप्स जो ऑब्जेक्ट बना लेंगे और उसके बाद इस तरीके से चाइल्ड कंपोनेंट में पास करेंगे हम 3 डॉट्स का यूज़ करके इस प्रॉप को, ठीक है। और ये 3 डॉट ही हमारा स्प्रेड ऑपरेटर कहलाता है।
कुछ खास नहीं है, बस ये क्या कर रहा है, थ्री डॉट्स इस प्रॉप्स ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड कर दे रहा है इंटरनली। ओके, ये समझ जाएगा, जैसे ये थ्री डॉट लिखेंगे ना तो समझ जाएगा कि इसको जो मेरे सामने ऑब्जेक्ट है या एरे है मुझे उसे स्प्रेड कर देना है, खोल देना है। ठीक है, तो शॉर्टकट वे ऑफ राइटिंग है, इससे थोड़ा लाइंस ऑफ कोड बच जाते हैं। जो बहुत सारे पैरामीटर होते हैं तो वो आप ये सारे चाइल्ड कंपोनेंट में ब्रैकेट के अंदर बहुत सारा पैरामीटर लिखना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए और लेटर हम उसको इस तरीके से चाइल्ड कंपोनेंट में रिसीव भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डाटा भी पास हो गया, कोड भी छोटा हो गया। तो ये वैसे भी ये स्प्रेड ऑपरेटर आपका जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, खाली ये रिएक्ट में नहीं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो जावास्क्रिप्ट से आए। ठीक है, तो आंसर डेफिनेशन ये रही, स्प्रेड ऑपरेटर इज यूज टू एक्सपेंड और स्प्रेड एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनका अगर आप इंग्लिश में मतलब समझ जाएंगे तो आप उस कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे बहुत ही आसानी से। ऑल राइट फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आपने मेरे नेवर गिव अप चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया है तो एक्सेप्ट कर लो। अपने आप से प्रॉमिस करो और एक कमिटमेंट कर लो कि चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे कितने भी रिजेक्शंस फेस करने पड़ें, बट यू विल नेवर गिव अप अंटिल यू क्रैक द इंटरव्यू। ये मेरा खुद का ओन स्ट्रगल स्टोरी है जब भी मैंने इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर किया है। एक्सेप्ट दिस चैलेंज बाय राइटिंग नेवर गिव अप इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। ट्रस्ट मी, जैसे ही आप लिखोगे आपके अंदर आपको एक कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन फील होगा आपके गोल के लिए। हाउ टू इटरेट ओवर ए लिस्ट इन JSX, व्हाट इज़ मैप मेथड। तो अगेन ये कुछ ऐसा है जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड है, बट क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैप मेथड हर जगह यूज़ होता है तो इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ इसमें JSX में। ठीक है, तो सपोज़ आपके पास एक एरे है और आपके पास ये ऐप कंपोनेंट में एरे है और आपका काम है कि इस एरे से एक नई एरे बनाना जिसमें एलिमेंट्स जो होंगे वो इसके डबल होंगे। इसका मतलब हर एलिमेंट का मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा, लाइक दिस। ये इस तरीके का आउटपुट चाहिए आपको 2 4 6 8 10। अब इसके लिए एक ट्रेडिशनल तरीका ये है कि हम एक नई एरे डिक्लेयर करें और जो पुरानी एरे है उसमें एक फॉर लूप चला दें उसके ऊपर और एक एक एलिमेंट्स को निकाल निकाल के मल्टीप्लाई करके और फिर नई एरे में एक एक करके ऐड करते हुए चले जाएं जो हमने पहले डिक्लेयर करी थी एरे। ठीक है ये तरीका, बट बहुत लंबा तरीका है, बहुत ही लंबे मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ जाएगा। तो इसलिए हम यूज़ करेंगे जावा स्क्रिप्ट का मैप मेथड। कुछ इस तरीके से करेगा वही सेम काम बट एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। अब ये JSX में हम यूज़ कर सकते हैं इसको, क्लियर है हमें। अब होता क्या है, ये काम कैसे कर रहा है, ये जो कंप्लीट फंक्शन आप मैप में जब नंबर्स जो हमारा लिस्ट है राइट सॉरी एरे है, इसका हम मैप मेथड कॉल करेंगे, यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे। पूरा ये एक फंक्शन है। हम इस फंक्शन को एज अब अगर आपको पता हो कॉल बैक फंक्शन, वो भी एक जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, वो भी क्लियर होना चाहिए। जब हम किसी फंक्शन को इस तरीके से एज ए पैरामीटर पास करते हैं तो वो क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन होता है। और क्योंकि इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है तो इसे एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं। तो ये कॉल बैक फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, हायर ऑर्डर फंक्शन, ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल एकदम क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो पहला नंबर जब ये मैप मेथड ने लिया 1 आया और फिर उसने 1 को देखा और उसके बाद 1 को एज ए पैरामीटर या नंबर में पास किया और फिर जो बॉडी में नंबर इंटू 2 कर दिया, मतलब 1 इंटू 2 करके 2 एलिमेंट इसने इस नंबर्स लिस्ट में ऐड कर दिया। फिर 2 आया, जो सेकंड एलिमेंट है उसको 2 इंटू 2 4 करके ऐड कर दिया। तो फिर 3, फिर ऐसे करते करते इसने सारे एलिमेंट का मल्टीप्लाइड बाय 2 किया और यहाँ नंबर्स लिस्ट में ऐड कर दिया। ठीक है, तो क्लियर है। ये एरो ऑपरेटर के बाद बॉडी होती है और उससे पहले पैरामीटर होते हैं। ये हमारा एरो फंक्शन लिखने का तरीका होता है। ग्रेट। अब अगर हम देखें तो आंसर जो है फाइनल वो कहेंगे हम कि मैप मेथड अलाउज यू टू इटरेट ओवर एन एरे एंड मॉडिफाई इट्स एलिमेंट्स यूजिंग ए कॉल बैक फंक्शन। तो ये हमारा कुछ एक इटरेट करने का तरीका है एक लिस्ट को इन JSX। What are the roles of roots and root component in React routing?
अगर आपको याद हो, जब हमने रूटिंग इम्प्लीमेंट करी थी तो सबसे ऊपर हमने इंपोर्ट किए थे रूट्स और रूट फ्रॉम द लाइब्रेरी, ठीक है, रिएक्ट रूटर लाइब्रेरी। अब जब हमने यहाँ पे रूट्स इम्प्लीमेंट किए कुछ इस तरीके से नीचे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रूट्स कंपोनेंट क्या को हमने एज ए कंटेनर, एज ए रूट कंटेनर फॉर डिक्लेयरिंग योर कलेक्शन ऑफ रूट्स। तो एक हमारा रूट्स होगा जिसके अंदर हमारे मल्टीपल रूट होंगे, ठीक है। तो रूट्स कुछ नहीं है, रूट्स बस एक कंटेनर है और कुछ नहीं, इट्स ए जस्ट ए कंटेनर फॉर मल्टीपल रूट कंपोनेंट। और जो मेन प्लेयर है वो है रूट। तो ये मेन प्लेयर है। ये क्या करता है, ये हमारा जो इतने भी यूआरएल से कनेक्शन है यही जोड़ता है, डिफाइन द रूट कंपोनेंट इज यूज टू डिफाइन ए रूट, आप कह सकते हैं। और आप कह सकते हैं, यू कैन से ए डिफाइन ए पाथ, ठीक है। और ये डिफाइन एक यूआरएल करता है और उसके अगेंस्ट में एक कंपोनेंट उसके अगेंस्ट में ये अटैच कर देता है। तो यहाँ हमारा होम कंपोनेंट भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है। हमारा होम एलिमेंट है जो हमारा पाथ इस स्लैश पे इसने अटैच कर दिया है, किसने, हमारे रूट कंपोनेंट ने, ठीक है। तो क्लियर है। वेब फॉर एग्जांपल अगर हमारी वेबसाइट .com/about है, ये एक यूआरएल है, तो इसके अगेंस्ट में हमारा जो कंपोनेंट और एलिमेंट है वो है अबाउट। ये कौन करेगा, ये हमारा रूट कंपोनेंट कर रहा है। ग्रेट। आई थिंक जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है अभी तक वो सब मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ताकि अगर कोई लेटर रिवाइज भी करे तो उसको दोबारा दोबारा सुनना ना पड़े। मतलब लेटर ऑन जो रीडिंग होती है वो बहुत स्पीडिंग होती है राइट। तो इसलिए सब कुछ मैंने लिखा हुआ है। व्हाट आर रूट पैरामीटर्स इन रूटिंग, रिएक्ट रूटिंग? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। रूट पैरामीटर्स क्या होते हैं? ये हमारे पास एक कोड है और अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक यूज़र आईडी जो है ना, ये यूज़र्स तक तो हमें पता है पाथ होता है, ये यूआरएल है। ये यूज़र आईडी जो ना, ये रूट पैरामीटर होती है, ठीक है। अब ये पैरामीटर क्या होती है कि कभी भी कोई डायनामिक वैल्यू आप इसमें सेंड कर सकते हैं। तो यूज़र ने कोई सिलेक्ट किया कोई रूट स्लैश यूज़र्स करके और यूज़र आईडी भेज दी उसने 111, तो वो एक यूज़र की आईडी है। तो ये है हमारा रूट पैरामीटर और ये है हमारी डेफिनेशन सिंपल सी। रूट पैरामीटर इन रिएक्ट रूटर आर ए वे टू पास डायनामिक वैल्यूज डाटा टू द कंपोनेंट एज पार्ट ऑफ द यूआरएल पाथ। तो हमें डाटा अगर कंपोनेंट के पास भेजना है तो हम इस रूट पैरामीटर वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक छोटा सा नोटिफिकेशन है। ये जो वीडियो है ये मेरे फुल कोर्स जो आपका टॉप 200 रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, जिसमें मैंने रिएक्ट हुक्स, रिडक्स, टाइप स्क्रिप्ट सब कुछ कवर किया है। और ये जो पीडीएफ है क्वेश्चंस की, जिसमें सारे 200 क्वेश्चंस हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने एज ए लिंक दिया है। तो इन कैंडिडेट्स की तरह जिन्होंने मेरे कोर्सेज़ यूज़ करके अपनी जॉब्स क्रैक करी हैं, आप भी ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं और आप इस कोर्स को ट्राई कर सकते हैं। और अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, इसी में कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज़ डिपेंडेंसी एरे इन यूज़ इफ़ेक्ट हुक? अगर आपको याद हो तो हमारा जो यूज़ इफ़ेक्ट हुक का स्ट्रक्चर था कोड का, वो कुछ इस तरीके से था। पहला पैरामीटर तो हमारा इफ़ेक्ट फंक्शन था जो कि साइड इफ़ेक्ट रन करता था, और जो दूसरा पैरामीटर था वो था डिपेंडेंसी एरे, एरे ऑफ डिपेंडेंसी, दोनों से कुछ भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है? डिपेंडेंसी मीन्स ये एक पीस ऑफ डाटा है, ठीक है। और जब भी वेबसाइट यूज़र इस पीस ऑफ डाटा को चेंज करेगा तो फिर जो इफ़ेक्ट फंक्शन है और जो साइड इफ़ेक्ट है वो दोबारा से रीरन होगा, दोबारा से रन होगा। ओके, फॉर एग्जांपल एक वीडियो देखते हैं। यहाँ पे जो हमारी यूज़र आईडी एलिमेंट है ये एक डिपेंडेंसी एरे है, और जब भी एज ए यूज़र हम इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो आप देख रहे हैं नीचे जो डाटा है वो रीफेच हो रहा है फ्रॉम द एपीआई, री रेंडर हो रहा है टू दिस ब्राउज़र, टू द यूआई, राइट। तो यही है हमारा डिपेंडेंसी एरे का पर्पस और यूज़। सिंपलेस्ट डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट लेटर रिवीजन के काम आ सकती है, राइट। और मैं इसका कोड भी दिखाता हूँ आपको, यूज़र आईडी का पूरा कोड दिखाऊंगा, बट मैं पूरा एकदम डिटेल में एक्सप्लेन ना करके हाई लेवल पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये है हमारा एक कंप्लीट कोड, ठीक है।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सबसे पहले तो नीचे हम यूज़र आईडी जो हमारी डिपेंडेंसी, ये हमारा यूज़ इफ़ेक्ट फंक्शन हमने हुक हमने कॉल किया। पहला पैरामीटर हम जानते हैं साइड इफ़ेक्ट इफ़ेक्ट फंक्शन है, और जो दूसरा पैरामीटर है वो क्या है? अपना डिपेंडेंसी एरे डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी एरे है यूज़र आईडी, ठीक है? और अब हम इसको जब भी चेंज करेंगे तो ऊपर से रिफेच होगा, और कुछ इस तरीके से हमारा यूआई का जो कोड है वो कुछ इस तरीके से था, जो हमने वहाँ पे मैंने आपको पिछली स्क्रीन में दिखाया था। यहाँ पे हमारा वही सेम यूज़र आईडी लेबल था, वहाँ पे इनपुट था, और इस इनपुट जब भी चेंज हो रहा था, रिमेंबर यूज़र आईडी, ऑन चेंज इवेंट पे हम इस सेट यूज़र आईडी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है? और लेटर ये जो पूरा आप नीचे देख रहे हैं डिव यूज़र डिटेल्स, ये पूरा जेसन पूरा इस जो भी एपीआई डाटा भेज रहा है उसको हम एज इट इज़ इस फॉर्मेट में स्ट्रिंगिफाई कर दे रहे हैं। अब ये जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या होता है, और ये सब ये मतलब कोई भी एपीआई का डाटा आता है तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमें डिस्प्ले कर देता है, और फिर हम चाहे तो उसको फॉर्मेट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। बट यहाँ पे हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा मोटो था डिपेंडेंसी एरे को समझना, और हम समझ चुके हैं। यहाँ पे जैसे मैंने यूज़ स्टेट का भी आप देख रहे हैं लेफ़्ट में यूज़ किया है, क्योंकि मुझे वो डाटा ब्राउज़र में दिखाना भी तो है, ठीक है? और ब्राउज़र में जब हमारे पास स्टेट मैनेज होती है, ब्राउज़र में रिफ्लेक्ट हो जाता है डाटा, तो हम वो कैसे करते हैं? यूज़ स्टेट से यूज़ करके री-रेंडर कर देते हैं ब्राउज़र में, जो भी स्टेट में चेंजेस होते हैं, डाटा में चेंजेस होते हैं, राइट? ये था इस क्वेश्चन का। एक छोटी-सी चीज़ और रह गई कि यहाँ पे हमने डिपेंडेंसी एरे क्यों लिया, ठीक है? डिपेंडेंसी एक सिंगल डाटा भी तो ले सकते हैं, यूज़र आईडी तो एक सिंगल वैल्यू ही है, वो चेंज होगी तो हम कर देंगे। डिपेंडेंसी एरे इसलिए लेते हैं क्योंकि मे बी आपकी मल्टीपल डिपेंडेंसीज़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र आईडी, यूज़र नेम और हाइट, विड्थ जो भी है, मल्टीपल आइटम्स पॉसिबल होते हैं, तो इसलिए हम बेटर है कि एरे लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, और अब आपको क्लियर है कि डिपेंडेंसी एरे होता क्या है, राइट? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन यूज स्टेट एंड यूज रेड्यूसर हुक? इस क्वेश्चन को मैं पहले ही काफ़ी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, बट रिवीजन के लिए ज़रूरी है कि हमें एक दो लाइन का रहे हमारे पास जो हम रिवाइज कर सकें बहुत जल्दी से। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिख दिए हैं। मैं बिलीव करता हूँ कि एक पॉइंट में कभी आंसर नहीं देना चाहिए, हमेशा हमारे पास 2 या 3 पॉइंट होने चाहिए। और ये आप पढ़ लीजिए, ये मैंने सेम पहले पिछले क्वेश्चन में पॉज़ कर लीजिए स्क्रीन, आप इसको रीड कर सकते हैं, और चाहे तो बुक रेफ़र कर सकते हैं लेटर रिवीजन के लिए, इट्स अप टू यू। व्हाट आर द रूल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर हुक इम्प्लीमेंटेशन? तो अगर आपको अपनी एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स में हुक इम्प्लीमेंट करना है तो उसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है? तो पहला रूल ये है कि आपको हुक हमेशा टॉप में कॉल करना चाहिए कंपोनेंट के, ना, और उसके बाद आपको रिमेनिंग लॉजिक आपका कंपोनेंट का लिखना चाहिए, ना कि इस कोड की तरह जहाँ पे आप कंपोनेंट का कोड फंक्शंस पहले लिख दे रहे हो और लास्ट में हुक को एग्जीक्यूट कर दे रहे हो। इवन मिडल में भी नहीं करना है, ठीक है? ट्राई टू पुट इट एट द टॉप। सेकंड रूल है कि आपका हुक जो है वो डायरेक्टली इनसाइड द रिएक्ट कंपोनेंट्स होना चाहिए, ठीक है? आप इस तरीके से हुक को किसी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट मतलब किसी और जावास्क्रिप्ट फंक्शन में किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं लिख सकते। वो एक रिएक्ट कंपोनेंट ही होना चाहिए। कंपोनेंट भी जावास्क्रिप्ट फंक्शन होना होता है, बट किसी रीयूजेबल फंक्शन में आपने लिख दिया, उस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है? तीसरा रूल जो है वो ये है कि जो आपका कंपोनेंट में अगर आप किसी हुक को यूज़ कर रहे हैं इस तरीके से, यूज़ स्टेट हुक को 2 बार यूज़ कर रहे हैं, तो अगर फिर और किसी भी कंपोनेंट में अगर आप यूज़ करोगे तो आपको सेम ही ऑर्डर फॉलो करना है। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर फॉलो, अगर आप ऑर्डर चेंज कर दोगे, आपने दूसरे में नीचे वाला ऊपर कर दिया, तो आपका बिहेवियर जो है उसमें डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है? ऑर्डर चेंज नहीं करना है। तो ये अदरवाइज़ कंसिस्टेंसी आ जाएगी। और यहाँ पे इसके बाद मैंने इसकी समरी भी लिख दी है नेक्स्ट पॉइंट में। व्हाट आर कस्टम हुक्स? नाम से ही आपको समझ गए होंगे कि कस्टम है, मतलब ये हुक्स खुद बनाएंगे डेवलपर। ये इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं नॉर्मली हुक्स, बट ये आप अपने आप से एक हुक बना सकते हो,
ठीक है, तो ये इनबिल्ट नहीं रहेंगे। अब कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है, बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, उनमें हमें कोई फिक्स रिक्वायरमेंट आ गई जो मल्टीपल प्लेसेस में हमें चाहिए, तो हम उसको हुक बना सकते हैं। कुछ इस तरीके का मैंने एक हुक बनाया है, यूज़ कस्टम हुक आप देख रहे हो, और कुछ खास कर नहीं रहा है, ये जस्ट एक इनिशियल वैल्यू पैरामीटर ले रहा है जिसकी वैल्यू 0 है, और ये जो रिटर्न कर रहा है, ये हुक 3 चीज़ें रिटर्न कर रहा है। और इस हुक को आप अपनी, और नीचे हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है, इस हुक को। तो देखेंगे आप कुछ खास नहीं है, एज ए कंपोनेंट की जैसा ही दिख रहा है, राइट, बट ये एक हुक है जो हमने बनाया। उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हमारा ये कंपोनेंट है, ये है यूज़ कस्टम हुक, यूज़ का एक हमने नाम का कंपोनेंट बना दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हम इस यूज़ कस्टम हुक को कॉल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जो कि रिटर्न कर रहा है 3 चीज़ें, काउंट और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो हैं 2 फंक्शंस हैं, इसको रिटर्न कर रहा है। तो इस तरीके से हम कुक बना सकते हैं, और ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख दी है। कस्टम हुक्स इन रिएक्ट आर जावास्क्रिप्ट फंक्शंस लाइक कंपोनेंट्स डेवलप्ड बाय डेवलपर्स टू एनकैप्सुलेट रीयूजेबल लॉजिक फॉर देयर एप्लीकेशन। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। व्हाट आर कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कंपोनेंट की लाइफ साइकिल के 3 फेजेस थे वो हमें पहले से पता है। ये सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं फेजेस, राइट। अब हर फेज के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं। पहले माउंटिंग फेज के अंदर हमारे पास 4 लाइफ साइकिल मेथड्स हैं, और ये इन सीक्वेंस ही अब एग्जीक्यूट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने कंस्ट्रक्टर भी लिखा है और रेंडर भी लिखा है तो रेंडर पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं, ये सीक्वेंस भी एग्जीक्यूशन का यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा फेस है, वो है अपडेटिंग फेस, और इसमें भी हमारे ये 5 लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। गेट डिलीवर्ड, शुड अ कंपोनेंट, रेंडर, गेट स्नैपशॉट, कंपोनेंट डेट अपडेट। तो 5 हैं, ये हैं, ठीक है। उसके अगर आपने देखा होगा कि ये जो रेंडर मेथड है ये दोनों में ही है, माउंटिंग फेज में भी और अपडेटिंग फेज में भी। ऐसा क्यों है ये मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चनों में बताऊंगा। बट ये समझ लीजिए कि जब माउंटिंग में पहली बार कंपोनेंट रेंडर होता है तो रेंडर में ही की वजह से ही होता है, रेंडर के अंदर अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं। उसके बाद जब दूसरी बार अपडेट करता है कोई, तो भी रेंडर कॉल करना पड़ेगा, राइट, अदरवाइज रेंडर कैसे होगा, ठीक है। तो ये दूसरा फेज था। उसके बाद तीसरा हमारा फेस होता है अनमाउंटिंग फेस, और इसके अंदर हमारा केवल एक मेथड होता है, वो होता है कंपोनेंट विल अनमाउंट। अब हम इन सारे मेथड्स को कवर नहीं करेंगे क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं हैं। हम इनमें से केवल जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं वही जो मैंने यहाँ पे बोल्ड लेटर में मार्क कर रखे हैं। कंस्ट्रक्टर मेथड, रेंडर मेथड, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट एंड कंपोनेंट विल अनमाउंट। और फाइनली यहाँ पे मैंने, तो इनको हम आगे वाले आने वाले क्वेश्चनों में कवर करेंगे। फिलहाल मैंने कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड्स की सिंपलेस्ट सी इजी डेफिनेशन यहाँ लिख दी है। कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड्स आर स्पेशल मेथड्स that get called at various stages of a component's life। कंपोनेंट की एक लाइफ है, उसके स्टेजेस हैं, उनके अंदर ये मेथड एग्जीक्यूट होते हैं इन सीक्वेंस, ठीक है। What are constructors in class components? When to use them? तो हमें पहले से पता है कि कंस्ट्रक्टर जो है वो माउंटिंग फेज का पहला मेथड है, कुछ इस तरीके से डायग्राम में ये होता है। अब कंस्ट्रक्टर का कोड देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने कंस्ट्रक्टर कीवर्ड यूज करके हमने कंस्ट्रक्टर का कोड लिखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कंस्ट्रक्टर का जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल एक नॉर्मल फंक्शन की तरह है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन ही है, बट ये एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। स्पेशलाइज्ड क्यों है? बिकॉज क्या होता है कि जब भी आप इस कंपोनेंट कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल को कहीं भी कॉल करेंगे, ऐप जेएस से, इंडेक्स जेएस से, कहीं से भी पेरेंट कंपोनेंट से, तो सबसे पहले ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ये अपने आप ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा। आपको इसको कहीं फंक्शन का नाम लिख के कॉल करने की, इसीलिए इस फंक्शन का कोई नाम भी नहीं है, जस्ट कंस्ट्रक्टर कीवर्ड है, राइट, क्योंकि ये अपने आप कॉल होता है, ना कि इसका नाम से कहीं ये कॉल नहीं होता, ठीक है। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर होता क्या है क्लास में।
ठीक है, क्लास कंपोनेंट में। अब बात आती है कि कंस्ट्रक्टर को हम यूज़ क्यों करते हैं, ये इसकी ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर यूज़ इसलिए होता है, जैसे मैंने बताया कि क्या होता है कि कभी-कभी जो आपकी इनिशियल वैल्यूज़ होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे काउंट इक्वल टू 0 जो सेट कर रहे हैं, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे हैं, ऐसी वैल्यू सेट करनी पड़ती है कंपोनेंट के लिए। तो इस तरह का कोड जो सबसे पहले एग्ज़ीक्यूट हो जाए, जैसे ही आपका कंपोनेंट रन करे। इस तरह जो अगर उसमें कुछ ऐसा कोड है, तो हम उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल देंगे, ठीक है? और एक बार हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल दिया, फिर जब रेंडर मेथड लेटर कॉल होगा लाइक दिस, तो उसमें हमें काउंट की वैल्यू जो हमने कंस्ट्रक्टर में रखा था, वो मिल जाएगा और वो ब्राउज़र में डिस्प्ले हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ द यूज़र। ध्यान रखना, कंपोनेंट जब लोड होता है तो कंस्ट्रक्टर अगर के बिना कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट पहले होगा ही होगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ही एग्जीक्यूट होगा, उसके विदाउट रेंडर नहीं होता है ब्राउज़र में। ग्रेट, ये एक ब्रीफ आइडिया था कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल मेथड के बारे में, और यहाँ पे ये मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है और उसके नीचे कंस्ट्रक्टर का यूज़ भी लिख दिया है। ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोनों यहाँ पे लिखा है ताकि लेटर रिवीजन करने में आसानी रहे। ऑल राइट, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग ऑल द क्वेश्चंस। अगर आप यहाँ पहुँच गए हैं, इसका मतलब ये है कि आप में करेज और पेशेंस तो है इंटरव्यू क्रैक्स करने के लिए। बस आपको स्टॉप नहीं करना है, आपको इंटरव्यू देते रहने हैं जब तक कि आप अपने गोल को पा ना लें। और मेरी तरफ से बस एक रिकमेंडेशन है कि अगर आपने शुरुआत नहीं करी है अभी तक इंटरव्यू देने की, तो शुरू कर दो, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इंटरव्यूज़ आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। इंटरव्यूज़ से खाली हम लर्न नहीं करते हैं, बल्कि अगर आप सिलेक्शन हो जाए तो जो रिवॉर्ड होता है ना, वो बहुत ही बहुत बढ़िया होता है। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो भी कुछ खोने के लिए है नहीं। देखो, अगर आप इंटरव्यू नहीं दोगे तो वो एक बहुत ही, क्योंकि आप ऑलरेडी मिस कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज़, आप एग्ज़ाम दे नहीं रहे हो तो आप ऑलरेडी फेल्ड हो गए हो उसमें। कंपनीज़ रुकेंगी नहीं, वो किसी और को हायर कर लेंगी और आगे बढ़ जाएंगी, आपके लिए इंतज़ार नहीं करेंगी, ठीक है। बट अगर आप इंटरव्यू दे के आप रिजेक्ट हो गए, इस केस में एटलीस्ट आपको कुछ सीखने को मिला और नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू दोगे आप ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहोगे। इन शॉर्ट, start giving interviews and do accept my this never give up challenge until you crack the interview. Just comments box में लिख दो never give up. Okay, finally all the best from my side. मैं सपोर्ट करता रहता हूँ, इंटरव्यू से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड जॉब वीडियोस में डालता रहता हूँ, और आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो बाय प्रेसिंग द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।